आपके अधिकारों को लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं किसी की हिम्मत नहीं, गोली चलेगी तो कृष्णा तीरथ अपनी छाती पे पहली गोली खाएगी। ये मेरा वादा है, ये मैं वचन देती हूं आपको। जैसे मैंने पिछले 30 साल आपके काम किए, ये अंबानी अडानी की सरकार हमें नहीं चाहिए। अंबानी अडानी को देश बेचा जा चुका है। BSNL बिक गया, MTNL बिक गया, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए। इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे बीच में आ गए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे बीच में आ गए हैं। वो अपने ओजस्वी भाषण से, अपनी बातों से आपको बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस का कार्यक्रम चलेगा। मैं जानती हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी जी, मैं आपका स्वागत करती हूं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में। अभी वो आपको बहुत ओजस्वी बातों से बताएंगे कि कांग्रेस का क्या काम रहा है। 18% का GST लगता है और उस GST में आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। ये सरकारें यही चाहती हैं कि आज का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कल का नौजवान बनके इस देश को नहीं संभालेगा, देश को कमजोर करना चाहते हैं। अगर बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो देश का संविधान नहीं पढ़ेगा। राहुल गांधी जी कहते हैं संविधान बचाओ, वो किस लिए कहते हैं आप उसको समझने की जरूरत है। हमारा संविधान वो संविधान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश की बुनियाद को बनाया है। उसमें गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हर तरह के जाति के, धर्म के, भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए, हर प्रांत के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो दिल्ली में यहाँ बसे हैं, चाहे वो पूर्वांचली हैं, चाहे बिहार से आए हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र के हैं या मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, हर लोगों का सम्मान दिल्ली ने किया है। और वो संविधान के तहत आपको अधिकार मिला है कि आप जहाँ चाहो रह सकते हो, जहाँ चाहो काम कर सकते हो, अपना रोजगार कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो इन लोगों को उठाना और बनाना चाहती है। और आज अगर हमारे देश का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो हम अपने अधिकार जानेंगे नहीं। अधिकार नहीं जानेंगे तो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या आप गुलामी की जीवन जीना चाहते हो? मैं ज़्यादा भाषण देने आपके बीच में नहीं आई हूँ। मैं आज आपकी वही सेवा करने आई हूँ जो आज से 30 साल पहले मैं आपके बीच में जन जन में थी। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो 30 साल के अब हुए हैं उनको याद ना हो, लेकिन मेरी महिलाएं, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, मेरे सम्मानित बुजुर्ग जानते हैं ये नेहरू नगर, ये प्रेम नगर, बलजीत नगर, नीचे अगर आ जाओ तो गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, पंजाबी बस्ती, नीचे वाले आनंद पर्वत की पंजाबी बस्ती, थान सिंह नगर, पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर, रंजीत नगर, न्यू पटेल नगर, तमाम क्षेत्र को जिस समय मैं ये बहुत छोटी सी उम्र में आई थी और मैंने जब यहाँ चुनाव जीता था सन 85 में, तो राजीव गांधी जी मुझे यहाँ आपके बीच में ला के छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि ये बस्ती गरीबों की बस्ती है, ये दलितों की है, ये शोषितों की है, ये पीड़ितों की है, इनके पास घर नहीं है, इन्होंने छोटी छोटी झुग्गियाँ डाली हैं, इन लोगों का कांग्रेस का काम है, इनको यहीं बसाना होगा। और वो कांग्रेस पार्टी थी कि आज बड़े बड़े मकान जो खड़े हैं, इन 30 सालों में झुग्गी से मकान बने हैं या नहीं बने हैं मुझे बताइए। बने हैं, आप सब लोगों को याद है, सारे साथी जानते हैं। बुलडोजर आता था ये गुंबद के पास, एक बार जब बुलडोजर आया था गुंबद के पास और हमारे लोगों को धराशायी करने के लिए, मेरे पास जैसे यहाँ के लोग पहुँचे, इन्होंने कहा कि बुलडोजर आया है और बुलडोजर हमारे गरीब बस्तियों को तोड़ना चाहता है। रामजस बहुत अमीर आदमी है, वो हजारों करोड़ रुपए यहाँ के लोगों से कमाता है, लेकिन तोड़ के नए लोगों को देना चाहता है। और मैंने इनसे कहा था कि जब भी मैं यहाँ आई हमने बुलडोजर को रोका, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरी सासू माँ की डेथ हुई थी, डेड बॉडी वहाँ पड़ा था, यहाँ से लोग गए और इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने बोला मेरे घर की स्थिति ये है, क्या करूं? उन्होंने कहा अगर आप नहीं आई तो हम हजारों लोग मर जाएंगे। मैंने वहीं छोड़ा उसे और मैंने घर वालों को बोला कि ये तो जो होगा आप कर लीजिए, मेरे लोग हजारों बेघर होने जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए मैं जा रही हूँ। और मैं यहाँ आई थी
उस बुलडोजर को हमने प्यार से समझाने की कोशिश की, पर किसी हमारे नौजवान ने एक पत्थर मारा और उस ड्राइवर के खून निकला। तो मुझे लगा कि हम ये स्थिति बिगड़ेगी। मैंने कहा नहीं, शांति से हम इसको रोकेंगे। रामजस फाउंडेशन को फ़ोन किया और उसको हमने रोका, तब ये सारी कॉलोनी बसी है। एक नहीं अनेकों काम आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके प्यार से, महिलाओं के योगदान से मुझे एक नहीं 4 चुनाव आपने जिता के यहाँ भेजे। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में जीती, उसके बाद 91 में मैं पार्लियामेंट लड़ी, 93 में फिर मुझे असेंबली लगाया, फिर आपने 98 में जब असेंबली में जिताया, शीला दीक्षित की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का मुझे मौका मिला। और उस समय में हमने हजारों पेंशन आप लोगों को दी हैं। आज बताइए, किसी महिला की एक भी पेंशन आज मिली हो? वो इस समय की पेंशन है जो चालू हैं। लेकिन आज फिर मैं आपसे वचन देती हूँ, वादा करती हूँ, हमने एक कार्ड आपको दिया है, महिलाओं के हाथ में है, नौजवानों के हाथ में भी है, बुजुर्गों के हाथ में भी है। राहुल गांधी जी ने वो कार्ड दिया है, वो गारंटी कार्ड है। हम किस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं? कि हम अपनी दिल्ली की जनता के हर काम को करने के लिए तैयार हैं। आपको 2500 रुपया पेंशन देंगे, आपको गैस का सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा, आपको 300 यूनिट आपको मुफ्त दी जाएंगी। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश की जो सरकार है या दिल्ली की जो सरकार है, उसने इतनी महंगाई करी है, कमर तोड़ महंगाई है। महंगाई है कि नहीं बताइए? कितनी महंगाई है? दूध महंगा, चावल महंगे, चीनी महंगी, दाल, आटा, गेहूं, हर चीज, कपड़ा, बच्चों की किताबें, कॉपियां, सब कुछ महंगा है। अगर आप गुलामी का जीवन नहीं देना चाहते तो 5 तारीख को कांग्रेस के हाथ का निशान का बटन दबेगा और कांग्रेस विजयी होकर जब आएगी तो आपके जितने रुके हुए काम हैं, चाहे वो सीवर का है, पानी का है, बिजली का है, सफाई नहीं है, लोगों के मकानों की जर्जर स्थिति है। बाहर में जा रही थी अभी गिरी जी के ऑफिस के बाहर, वो इतनी कीचड़, सारा सीवर का पानी बह रहा है। इसको अगर ठीक कराना है तो आपको कांग्रेस को जिताना होगा, और कांग्रेस जब जीतेगी आपके बीच में आएगी। मैं केवल इसलिए कहना चाहती हूँ, ये अंबानी अडानी की सरकार हमें नहीं चाहिए। अंबानी अडानी को देश बेचा जा चुका है। BSNL बिक गया, MTNL बिक गया, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए, ONGC बिक गया, और अब DMS भी बिकने वाला है। आपके साथ में DMS है, DMS कॉलोनी मेरी कॉलोनी है, और आज DMS बिकने जा रहा है क्योंकि वो कीमत, बहुत कीमती ज़मीन है, वो भी अंबानी अडानी को दे दी जाएगी, और हमारे लोगों को वहाँ जो रोजगार करते हैं उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। क्या ऐसी सरकार लाना चाहते हैं आप? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दें? और इतनी हर जगह पे महंगाई है। हम लोगों को, आप बताइए कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है? जो सरकारी नौकरी है, जो वो पुलिस वाले हैं, या DTC वाले हैं, या DDA वाले हैं, या MCD वाले हैं, या इनकम टैक्स वाले हैं, सेल टैक्स वाले हैं, किसी डिपार्टमेंट हैं, भारत सरकार के और दिल्ली सरकार के, कितने लोगों को इन 11 सालों में नौकरी मिली है? मुझे बता दो। एक भी व्यक्ति ये कह दे कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिली है, कोई भी हाथ खड़ा करके कह दे तो मैं इस सन से मान जाऊंगी। किसको नौकरी मिली? बच्चे पढ़े लिखे हैं, माँ बाप अपना पेट काट के हजारों रुपए लगा के, लाखों लगा के, करोड़ों लगा के, आजकल एक मेडिकल का एडमिशन 2-2 करोड़ में हो रहा है, और बच्चा पढ़ के जाएगा कहाँ? रोजगार नहीं है। और आप किसके नौकर बनते हैं? अंबानी अडानी की फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करके वहाँ उनके 24 घंटे के नौकर हैं। वहाँ यूनियन नहीं चलती, यूनियन चला ही नहीं सकते। सरकारी कर्मचारी बनते हैं। अगर कोई तकलीफ होती है, अगर आपको कोई रोजगार में दिक्कत आती है, तो आप अपनी आवाज़ उठाते हो, यूनियन बनाते हो, सरकार के खिलाफ धरना देते हो, सरकार के खिलाफ बोलते हो। लेकिन आज आपकी संविधान में दी हुई तमाम अधिकारों को छीन लिया गया। आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप अपनी आवाज़ को बंद कर देते हैं। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम कहीं भी बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, कमा सकते हैं, बच सकते हैं, वो सब अधिकार छीन लिए गए हैं। पीछे देखो बहनों की क्या स्थिति हुई। जंतर मंतर पे हमारी पहलवान बहनें बैठी, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। एक बीजेपी के
एमपी ने इस तरह की स्थिति उनकी पैदा कर दी। वो खुलेआम जंतर मंतर पे बैठी रही, कोई उन्हें न्याय नहीं मिला, जो कि न्याय की हकदार थी। न्याय नहीं मिला, बल्कि उनको उठा के फेंकवा दिया गया। क्या ऐसी सरकारें आप चाहते हैं? क्या ऐसे हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे होंगे? अगर आप नहीं चाहते हैं तो 5 तारीख को कांग्रेस के हाथ का निशान का बटन दबा के, पहले नंबर पे निशान है उसका बटन दबा के कांग्रेस को विजयी बनाए। मैं आपके अधिकारों को लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं किसी की हिम्मत नहीं, गोली चलेगी तो कृष्णा तीरथ अपनी छाती पे पहली गोली खाएगी, तब मेरे लोगों के पास वो कोई परेशानी पहुंचेगी। लाठी चलेगी, गोली चलेगी तो मैं और मेरे कार्यकर्ता हजारों की तादाद में आगे बढ़ेंगे और वो आगे बढ़ के आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। ये मेरा वादा है, ये मैं वचन देती हूं आपको। जैसे मैंने पिछले 30 साल आपके काम किए, उसके बाद मैं नॉर्थ वेस्ट की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में गई। मुझे सोनिया जी ने नॉर्थ वेस्ट में भेजा, वहाँ के लोगों ने मुझे भरपूर प्रेम दिया, सहयोग दिया। मैं कम से कम 3 लाख वोट से वहाँ जीती और जीतने के बाद मुझे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और वो केंद्रीय मंत्री मैंने कौन सा लिया? मैंने कहा मेरे को महिलाओं और बच्चों का डिपार्टमेंट दे दीजिए। क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ एक महिला सुन सकती है। आप आदमी के पास जाके वो उतनी खुल के बात नहीं कर सकते। मैंने महिला और बाल विकास मंत्रालय लिया, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मेरे पास थी, और उसमें मैंने जो उसको बढ़ाया, आंगनबाड़ियाँ बढ़ाई, यूनिवर्सलाइज किया। लेकिन जो मैं ये बताना चाहती थी, गरीबों को मारने वाली, दलितों को तोड़ने वाली, किसानों के अधिकारों का हनन करने वाली, मजदूरों को बेरोजगार करने वाली जो सरकारें हैं वो दिल्ली या केंद्र में, उनको अगर ख़त्म करना है तो वो ख़त्म करेगा आपकी ताकत। मैं आपसे झोली फैला के एक वोट की भीख मांगती हूँ आपसे। आप अपना एक वोट कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए। यही मेरे लिए धन है, यही मेरे लिए बल है, यही मेरे लिए शक्ति है। और आपने दिया तो जो आपके अधिकार हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, उसे दूर करने के लिए मैं आगे बढ़ूंगी। और मुझे विश्वास है, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, महंगाई तो हुई है ना। आप लोग खाने के लिए भी बड़ा तकलीफ है, रोज़गार है नहीं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, मकान तोड़ते हैं, आते हैं, परेशानियां हैं, पानी नहीं है, पेंशन बंद है, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे एक वादा और करना है कि मैं आपकी सब समस्याओं का समाधान कर सकूं। ये शक्ति आपके अंदर है। वो शक्ति क्या है? वो आपके वोट की ताकत और वोट की शक्ति है, जो 5 तारीख को कांग्रेस को मिलेगी और कांग्रेस विजयी होगी। लेकिन इन्होंने सस्ता क्या करा है बताऊं? 18% सेल टैक्स सब पे है। अगर टैक्स नहीं है या 2% टैक्स है, वो किस पे है? हीरा खरीदने पे। हीरा, अगर आप हीरा खरीदोगे ना, हीरा, उस पर केवल 2% टैक्स है। कितने लोग हीरा खरीदते हैं? कितने लोग हीरा खरीदते हैं बताइए मुझे। हमारे को खाने को चाहिए, हीरा नहीं चाहिए। उस पर 2% टैक्स है, क्योंकि उसको अमीर लोग लेते हैं। ये अमीरों की सरकारें हैं। अमीरों की सरकारों को अगर हटाना है तो आपको अपनी ताकत का, जो आपको संवैधानिक ताकत मिली है, उसका आपको योगदान देना है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रतापगढ़ी जी का मैं स्वागत करती हूँ अपने पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से। और वो आके आपको अपना ओजस्वी भाषण से कांग्रेस के बारे में, राहुल जी के बारे में और कांग्रेस के विजयी होने के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।